आप सभी को जय मसीह की आज की इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 9वां वचन। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी पिता आपसे ही बात कर रहा है। पौलुस की बातों को सुन रहा था। कौन था ये मनुष्य? क्यों पौलुस की बातें की ओर ध्यान दे रहा था? पौलुस तो प्रभु का दास था और प्रभु का दास था, इसलिए परमेश्वर पिता के वचन को पौलुस बता रहा था। तो वहाँ पे एक मनुष्य टकटकी लगाकर सुन रहा था। मेरे प्रियो, आजकल बहुत कुछ सुनते जाते हैं। उधर के बातें, इधर की बातें, बाजू वाले की बातें, नेबर्स की बातें और ऑफिस की बातें और कॉलेज की बातें और अनेक प्रकार की बातों का नॉलेज तो अपने पास रहता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पौलुस की बातों की और ध्यान देकर सुन रहा था एक मनुष्य। ये मनुष्य एक जन्म का लंगड़ा था। वो वहाँ पे पड़ा हुआ था और पौलुस वहाँ पे प्रभु का वचन बता रहा था, तो वो टकटकी लगाकर सुन रहा था। सुनने के बाद उसका विश्वास बढ़ा। उसका विश्वास बढ़ने के बाद परमेश्वर पिता के दास ने उसको बोला ऊंचे स्वर से कि उठ और सीधा खड़ा हो। तो वो जन्म का लंगड़ा सीधा खड़ा हो गया। उसको चंगाई मिला, उसका जीवन बदल गया, उसकी दुर्दशा बदल गई। ये सब कैसा हुआ? पौलुस का वचन वो टकटकी लगाकर वो जन्म का लंगड़ा सुन रहा था। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन सुनने में बहुत बोर हो जाते बहुत बार। हर संडे कलीसिया में जाकर जब प्रभु के दास कुछ वचनों को बताते हैं तो अपने को बोर हो जाता है, नींद आ जाता है और सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता और जाकर बैठने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठने में अपन फेडअप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जन्म का लंगड़ा प्रभु का वचन पौलुस जो बता रहा था तो उसको टकटकी लगाकर सुना। इसलिए विश्वास बढ़ा। इसलिए पौलुस की नज़र उस जन्म के लंगड़े के ऊपर गिरा और पौलुस ने उसके लिए ऊंचे शब्द से प्रार्थना किया तो उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, अनेक प्रकार की बातें सुनने में बहुत आशा रखते हैं। अनेक प्रकार की बातें सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन सुनो, प्रभु का उपदेश सुनो। मरियम थी बाइबल में लाजर की बहन, वो प्रभु के चरणों के पास बैठकर ही प्रभु का उपदेश, प्रभु का वचन सुन रही थी और प्रभु ने उसको बोला कि अवश्य ये बात है। मरियम ने उत्तम भाग को चुना। कितना सुंदर प्रभु उसको अप्रिशिएट करते हुए बात किया था। सच में मेरे प्रियो, देखो पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो पौलुस और सिलास भी वहाँ पे गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ पे दरोगा सुन रहा था। वो दरोगा सुना, इसलिए उसका घराना पूरा उद्धार पाया। उसका विश्वास बढ़ा, उसको मालूम हो गया कि ये ही सच्चा परमेश्वर है, इसलिए वो दरोगा का सारा परिवार उद्धार पाया। यहाँ पे ये जन्म का लंगड़ा लुस्रा में सुन रहा था टकटकी लगाकर पौलुस की बात को, इसलिए उसका विश्वास बढ़ा और विश्वास बढ़ने के बाद पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना किया। उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया, चंगाई पा लिया। मरियम थी, वो प्रभु के चरणों के पास बैठकर कितना सुंदर वो ध्यान दे रही थी, उपदेश सुन रही थी, वचन को ध्यान कर रही थी, प्रभु की बात को वो सुन रही थी। इसलिए प्रभु बोल रहा है कि अवश्य यही बात है। प्रभु ने मरियम को अप्रिशिएट किया। मेरे प्रियो, आजकल तो यूट्यूब में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, फेसबुक में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, उधर का नॉलेज बढ़ाते हैं, इधर का नॉलेज बढ़ाते हैं, दुनिया की पूरी नॉलेज अपने पास रहता है। लेकिन प्रभु का नॉलेज, प्रभु का उपदेश, प्रभु का वचन, प्रभु की बातें, प्रभु की आज्ञा, प्रभु का देखो, प्रभु का
का बात टकटकी लगाकर सुनने में बहुत पीछे कदम डालते हैं, दुनिया वालों की बात सुनने में बहुत उत्सुक रहते हैं, लेकिन प्रभु की बात सुनो मेरे प्रियो, प्रभु का उपदेश सुनो मेरे प्रियो। मरियम प्रभु के चरणों के पास बैठकर उपदेश सुन रही थी, इसलिए प्रभु उसको अप्रिशिएशन कर रहा। यहाँ पे लुस्रा में एक जन्म का लंगड़ा पौलुस की बात को टकटकी लगा कर सुन रहा था, इसलिए उसका जीवन में चंगाई पा लिया। पौलुस और सिलास बंदी गृह में प्रभु के देखो वचन को गीत गा रहे थे, वहाँ पे भजन गा रहे थे, प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पे दरोगा सुन रहा था, सुना इसलिए उसका विश्वास बढ़ा, उसी घड़ी उसका घराना और वो उद्धार पा लिए। सच में मेरे प्रियो, उधर इधर की नॉलेज को डेवलप मत करो, दुनिया की रीति रिवाज की नॉलेज को डेवलप मत करो और फेसबुक की नॉलेज को डेवलप मत करो, उधर इधर के व्हाट्सअप स्टेटस में जो आता है उसको देखकर उसका नॉलेज डेवलप मत करो, लेकिन प्रभु के नॉलेज को, प्रभु के वचन की नॉलेज को, प्रभु के वचन की ध्यान देते हुए, उपदेश को सुनते हुए, वचन की ओर ध्यान देते हुए आप आगे बढ़ो। वचन देखो सुनने से विश्वास बढ़ता है और सुनना मसीह के वचन से ही सुनना चाहिए, मसीह के वचन को ही ध्यान देना चाहिए, मसीह के वचन की ओर ही दृष्टि डालना चाहिए, मसीह के वचन को ही आप दिन रात पढ़ना चाहिए और आप दिन रात क्वाइट टाइम करते हुए प्रभु के चरणों के पास बैठने से प्रभु आपके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करेगा। मेरे प्रियो, बोर मत हो, प्रभु के वचन सुनने के लिए आप इंटरेस्ट रखो, इंटरेस्ट से सुनो, पढ़ते समय इंटरेस्ट से पढ़ो। उधर इधर की बातों में बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन प्रभु के बात जब भी अपन पढ़ते हैं वचन को तो नींद आ जाता है। उपदेश को जब भी कलीसिया में जाकर प्रभु के दास के द्वारा सुनते हैं तो नींद आ जाता है, अपने को इंटरेस्ट नहीं रहता है, अपने को थकावट हो जाता है। उधर इधर की बातें सुनते समय कितना इंटरेस्ट और कितना कान लगा कर अपन सुनते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु का उपदेश सुनो, प्रभु का वचन सुनो। यहाँ जन्म का लंगड़ा क्यों चंगाई पाया? क्योंकि प्रभु का वचन सुना। वहाँ पे दरोगा और उसका परिवार क्यों उद्धार पाया? क्योंकि वचन सुने थे। यहाँ पे मरियम को क्यों प्रभु अप्रिशिएट कर रहा? क्योंकि वो प्रभु के चरणों के पास बैठकर वचन सुन रही थी। सुनो, प्रभु के वचन को ध्यान करो, प्रभु के वचन की ओर दृष्टि डालो, प्रभु के वचन को आप मनन करो, प्रभु के उपदेश को सुनो। सेवकाई जब मंदिर में जाते तो सेवक बताते तो सुनो, नोट्स मेंटेन करो, लिख लो। प्रभु के ज्ञान को आप देखो, आपके हृदय में भरो ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो, वचन को ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में कितना सुंदर आपने बात किया पिता। टकटकी लगाकर एक जन्म का लंगड़ा वचन सुन रहा था, सुनने के बाद उसका विश्वास बढ़ा और उसी घड़ी उसने चंगाई पा लिया। मरियम ने आपके चरणों के पास बैठकर वचन को सुना और उसने वो उसको आपने अप्रिशिएट किया। दरोगा वहाँ पे पौलुस और सिलास भजन गा रहे थे, गीत गा रहे थे, दरोगा सुन रहा था, उसी घड़ी उसका विश्वास बढ़ा और उसका घराना उद्धार पा लिया। हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए, आज पूरे दिन में उनकी सहायता कीजिए, आज दिन भर के कामों में आशीषित कीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।